आज का हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग जैसे हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड फ्लो होने लगता है, और अगर ये ब्लड जो है वो उसका जमाव नहीं होगा तो ये ब्लड जो है वो कंटिन्यू हमारी बॉडी से बाहर जाता रहेगा, और जिसके कारण कोई भी व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जिसके लिए ब्लड क्लॉट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इस ब्लड को क्लॉट होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कास्केडिंग कहते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसे हम कास्केडिंग कहते हैं। अब क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो वैसी क्या चीज़ें हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले होता है एक थ्रम्बोसाइट होता है। ठीक है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि जैसे ही हमें चोट लगती है तो जब ब्लड बाहर आता है तो ये थ्रम्बोसाइट जैसे ही वायु के कांटेक्ट में आता है तो ये वायु के कांटेक्ट में आते ही थ्रम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये थ्रम्बोप्लास्टिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो कैल्शियम एंड प्रोथ्राम्बिन है, इससे मिल करके क्या करती है, उसको थ्राम्बिन में बदल देती है। और फिर यही थ्राम्बिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो फाइब्रिनोजेन है, इससे मिलके फाइब्रिन का निर्माण करता है। ठीक है, तो बहुत इजी सी प्रोसेस है कि सबसे पहले हमारे शरीर में जो प्रेजेंट है थ्रम्बोसाइट, वो वायु के जैसे ही ब्लड कहीं चोट लगती है और ब्लड हमारे शरीर से बाहर आना शुरू होता है, तो वो जैसे ही मतलब ब्लड में क्या पार्ट, तो उसका थ्रम्बोसाइट जो उसमें प्रेजेंट है, थ्रम्बोसाइट मीन्स होता है प्लेटलेट्स। आपने पढ़ा है ना कि जैसे आपने पढ़ा था कि ब्लड जो है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है उसका लिक्विड पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, एक होता है जिसे हम कहते हैं कि सॉलिड पार्ट होता है, जिसमें तीन पार्ट थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स थे। तो उसमें आपने आरबीसी का एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट कहते हैं। तो ब्लड में प्रेजेंट जो थ्रम्बोसाइट है यानी प्लेटलेट्स हैं, वो क्या है कि जैसे ही वायु के कांटेक्ट में आते हैं तो वो प्लेटलेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, थ्रम्बोप्लास्टिन में। और यही थ्रम्बोप्लास्टिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो कैल्शियम एंड प्रोथ्राम्बिन है, ठीक है, इसके साथ मिल करके ये थ्राम्बिन बनाती है, और यही थ्राम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजेन के साथ मिल करके फाइब्रिन बनाता है। और ये फाइब्रिन क्या करता है, जैसे ही फाइब्रिन बन जाता है तो हमारा ब्लड क्या होता है कि वहीं जम जाता है। आपने देखा होगा उस चोट के ऊपर एक ब्लड की पापड़ी सी जम जाती है, जिसको हम क्या करते हैं, कभी कभी स्क्रैच कर देते हैं, तो जिससे फिर से हमें ब्लड आने लगता है। और फिर वही सेम प्रोसेस होते हुए क्या होता है कि फाइब्रिन बनता है, और फाइब्रिन हमारे ब्लड को वहीं पर जमा देता है। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रेस्पॉन्सिबल रही हैं। जैसे धातु की बात करें तो कैल्शियम ज़रूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या ज़रूरी है, तो आता है एक विटामिन के। हाँ, विटामिन के ज़रूरी है, लेकिन विटामिन के किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन के की प्रेजेंस में ये प्रोसेस जो है वो ईजिली होती है, तो इसकी प्रेजेंस इसलिए ज़रूरी है। बट केवल विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रोटीन। प्रोटीन में कौन सी है, तो देखिए प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन है एंड द फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है। यानी इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसके द्वारा ही हमारा ब्लड क्लॉट की प्रोसेस संपन्न होती है। फिर क्या आता है कि एक हिपेरिन प्रोटीन होती है जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, वो भी हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, कौन सी होती है, हिपेरिन। लेकिन हिपेरिन के साथ में क्या है कि हिपेरिन जैसे ही वायु के कांटेक्ट में आती है वैसे ही जम जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे कहीं चोट लग जाती है, चोट लगने पर क्या होता है कि अगर वायु अंदर पहुंच जाती है तो ब्लड अंदर भी क्लॉट हो सकता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए आपने देखा हो जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो थोड़ा सा, सॉरी, जो नर्स इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा पार्ट जो इंजेक्शन का होता है उसको पहले निकाल देते हैं। उसका निकालने का मतलब है कि वो उसमें जो वायु है उसको निकाल देते हैं ताकि वो शरीर के अंदर ना पहुंच पाए। अगर अंदर पहुंच जाएगी तो हिपेरिन प्रोटीन क्या होता है कि ब्लड को अंदर ही क्लॉट कर देगी। ठीक है, और अगर ब्लड अंदर ही क्लॉट हो जाएगा तो उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये रीज़न है जिसके कारण ऐसा होता है। आप भी आगे के लिए अगर ऐसा होता है तो उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये प्रोसेस हमारा इतना कंप्लीट हो गया।